नमस्ते, मैं हूँ प्रोफेसर पर्णिका झा, एस.के. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज़ गांधीनगर से आई हूँ और मेरे साथ हैं देवश्री राणा जो मेरी स्टूडेंट हैं। आज हम दोनों मिलके कुछ एडवांस्ड एक्सेल के बारे में बात करेंगे। आपको ऑलरेडी बेसिक ऑफ एक्सेल सिखाया गया है और हम आज उसमें ही एडवांस थोड़ा सिखाएंगे। देवश्री, हम सबसे पहले टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है गोल सीक। इसमें हमारा बेसिकली ये होता है कि हमें अगर एक लोन लिया है हमने और हमें ये पता करना है कि हमारे पास टोटल अमाउंट है लोन का और हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है। अब हमें महीने में हर महीने हमें कुछ पेमेंट करना है जो कि ईएमआई कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अब हमें एक फिक्स्ड ईएमआई है हमारे पास कि हम इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर हम फिक्स्ड ईएमआई करते हैं तो हमें अलग अलग गोल्स के लिए क्या वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेबल में डाला कि हाउ टू कैलकुलेट वी आर व्हाट हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट अ मंथली लोन अमाउंट। सबसे पहले हमने डाला कि अमाउंट हमने कितना लिया है जो कि हमारा लोन अमाउंट है। कितना डाला है देवश्री? 1,50,000। और हमने इंटरेस्ट रेट जो हमें बैंक ने दिया है वो है 8%। और हमारे क्योंकि हमारे 5 साल का है ये, तो हमने उस हिसाब से 60 हमारे पेमेंट्स होंगे टोटल। जैसे यहाँ पे दिखा है कि 1 ईयर 12 मंथ्स, 2 ईयर तो 24 मंथ्स, तो है। ऐसे 5 साल में 60 मंथ्स, क्योंकि हर महीने के हिसाब से हम दे रहे हैं तो इसलिए हमें 60 इंस्टॉलमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे इस पे से हमारा कैलकुलेट होगा कि पर मंथ हमें कितना देना पड़ेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला है PMT, तो वो डालेंगे जरा, इज इक्वल टू PMT। इसमें क्या क्या चाहिए हमको? रेट चाहिए। रेट क्या है हमारा? 8%, 0.08 डिवाइड बाय 12 कर देंगे क्योंकि ये पर एनम इंटरेस्ट रेट हमारा है। ठीक है, तो क्योंकि पर मंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में करना, कितने हमें इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, वो हमारा कितना आया? 60 आया, तो वो डाल दीजिए 60। बिल्कुल। और लास्ट में हमारी वैल्यू जो 1,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू जो हमने लोन लिया है वो आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये हमारी वैल्यू आई जो कि हमें हर महीने पे करनी पड़ेगी अगर हम 1.5 लाख का लोन 5 साल के ले लेते हैं और 8% इंटरेस्ट पे लेते हैं। अब मेरे हिसाब से ये मुझे ज्यादा पड़ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने खर्चे हैं कि मैं 3,000 रुपए नहीं दे सकती हूँ। अब मुझे ये चाहिए कि अगर मैं मैक्सिमम 2,000 रुपए दे सकती हूँ तो मेरे क्या क्या चेंजेस होंगे। चलिए, मतलब हमारा गोल है वो 2,000 का ही है। हाँ, मेरा मैक्सिमम मैं 2,000 रुपए ही दे सकती हूँ। तो फिर उसके लिए या तो हम अमाउंट कम कर सकते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। आपके 3 वेरिएबल्स है, 3 चीज आपने वैल्यूज डाली है। आपने अमाउंट बोरो डाला है, इंटरेस्ट रेट डाला है, नंबर ऑफ पेमेंट्स डाले हैं। अगर हमें इनमें से कोई भी चेंज करना है, इसका अलावा हम कोई एक चीज चेंज करेंगे उससे हमारी टोटल वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है लेस अमाउंट कर सकते हैं या फिर उसमें पहले वो ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम गोल सीक कितने हमारी अमाउंट डाल देते हैं अपनी। ठीक है, ये हमने जो हमारी ओरिजिनल थी वो हमने डाली। ठीक है, अब हमें गोल सीक करना है। गोल सीक कितना है हमारा? 2,000 रुपीज का है। ठीक है, डेटा पे जाके नहीं आ रहा, गोल वाले में जाइए। यहाँ पे कर लेते हैं हम। ये हमने वैल्यूज डाली, नीचे कॉपी कर दीजिए वैल्यूज, आराम से, धीरे धीरे, कोई वो नहीं है। ये हमने वैल्यूज नीचे तीनों ले ली। अब हमको पता है कि हमारा कितना है गोल, 2,000 का है। वहां पे गोल सीक जहां पे आपने इज इक्वल टू 275 लिखा है उसको 2,000 कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मंथली पेमेंट हमारा इस समय आ रहा है 3,041। अब हमको इसको 2,000 करना है। अब इस पे हम गोल सीक लगाएंगे।
जो व्हाट इफ एनालिसिस में What if मतलब analysis। 2000 अगर हमारा हो मंथली इंस्टॉलमेंट अपना पेमेंट, तो फिर हम कैसे अमाउंट कम कर सकते हैं? हमने आंसर पहले से ही डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जो हमारे वैल्यू फाइनल हाँ। वैल्यू आ रही है वो हमने फिक्स कर तो दी, हमें जेड फाइनल हमें पता है कि हमें 2000 ही हम पे कर पे कर सकते हैं। अब हम उसके जो वेरिएबल्स हैं x y और z जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनको हम चेंज करेंगे। तो मतलब इस केस में हमने अमाउंट बोरोड चेंज XYZ करेंगे होगी हमारी जी 1,58% या 60। जी। तो फिर यहाँ पहले हम लेस अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो उस पे हम व्हाट इफ एनालिसिस सबसे पहले लगाएंगे और उसमें गोल सीक आता है। गोल हमारा कितना है, ये अगर गोल सिक करेंगे तो ऐसा तो कौन से सेल को हम सेट कर रहे हैं, जो हमारा मंथली पेमेंट वाला है। C23 है अपना वो। ठीक है, कितनी वैल्यू पे सेट करना है, वो है 2000। ये हम मैक्सिमम दे सकते हैं। अब हम कौन से सेल को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस केस में सबसे पहले देख रहे हैं कि अगर हम अमाउंट बोरोड जो हमने लोन लिया है अगर उसे हमें चेंज करेंगे तो उस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो जो ये सर्कल हो रहा है 1,50,000 वो हम चेंज करना जी। चाहते हैं कि रकम कम कर सकते हम हैं। रकम कम कर देंगे और उसके ऊपर तो हमारा मंथली पेमेंट भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। ओके करिए। अब आपको ये दिख गया कि अगर आप 98,636 का लेते हैं तो आपका वो 2000 मंथली इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट और 5 साल का लोन वही रहता है तो। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हमें एक सीन तो ये मिल गया। दूसरा हमें क्या मिलेगा, अगर हम इंटरेस्ट रेट, अब हमारे बैंक से कोई पहचान निकाल ली है, हमें 1.5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए और हमें 5 साल का लोन ही चाहिए, लेकिन हमें मंथली इंटरेस्ट जो रखना है वो है 2,000 रुपए वापस। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बैंक से नेगोशिएट करेंगे, अगर उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर कम सकें, करवा सके कम अपना करवा interest सके अपना rate। इंटरेस्ट रेट। अब उसके लिए फिर हम वापस व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, बिल्कुल। उसमें गोल सीक में जाएंगे। इस बार हमने कौन सा सेट सेल किया है, वही G23 जो कि हमारा नया मंथली पेमेंट फॉर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कौन सी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, वो है इंटरेस्ट रेट वाली। हाँ, तो टू वैल्यू 2000 करनी है अपने को जी, और फिर चेंजिंग सेल कौन सा होगा, 8% वाला इंटरेस्ट रेट ये जी। जो हो रहा है। हाँ, ओके कर दीजिए। 8% 0.08 आएगा। मतलब ये फिजिबल नहीं लगता पॉइंट, इसीलिए माइनस में जा रहा है जी। शायद। सपोज इंटरेस्ट रेट 15% ज्यादा हो तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। -8%। -8%, उसकी जगह हम 2,000 की जगह हमें 3,000 कर दीजिए यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे अगर हम 3,000 कर देते हैं, गोल सीक में जाइए, टू वैल्यू 3,000 कर दीजिए बाय चेंजिंग सेल, परसेंट वाला सेल ओके कर दीजिए। 7% पे 7% पे हमें 3,000 रुपए होते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने थोड़े बार्गेनिंग कर ली, हमने थोड़ा अपना अमाउंट बढ़ा दिया, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर लिया। तो हमें ये दिखा कि हम अलग अलग वेरिएबल्स के साथ हम गोल सीक कर सकते हैं। अब अगर हम ये भी हो सकता है कि अपने इंस्टॉलमेंट बढ़ा दे सपोज। बिल्कुल, हम 5 साल की जगह हम 10 साल का लोन ले लें। बिल्कुल, तो फिर भी अपने इंस्टॉलमेंट कम हो सकता है। 2000 हो सकता है। 2000 हो सकता है, वो भी हम करके देख सकते हैं। तीसरा वाला है जहां पे कि हम नंबर ऑफ पेमेंट्स ज्यादा करेंगे। यहाँ पे अगर हम गोल सीक इस्तेमाल करें, पहले फॉर्मूला से। हाँ, फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस PMT। हम माइनस क्यों डालते हैं, अगर हम PMT लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए अकेले PMT लिखिए और पूरा फॉर्मूला डालिए, रेट ऊपर डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये एनुअल रेट है जी, कॉमा अपना इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा और ऊपर वाली अमाउंट बोरोड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये माइनस में आपको रेड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके खाते में से ये पैसा जा रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं, इस वजह से ये माइनस में दिख रहा है। बिल्कुल। अब इसको अगर हमें प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे, इसी के आगे हम फॉर्मूला के आगे हम माइनस साइन लगा देंगे, तो वो अपने आप माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। एंटर कर दीजिए, अब वो रेड में नहीं आएगा, इसका मतलब अब आपका एक पॉजिटिव अमाउंट दिख रहा है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ पेमेंट्स चेंज करने हैं कि हम अभी तक हमने 5 साल का लोन लिया था, अब इसकी जगह हम 7 साल या 8 साल का लोन ले सकते हैं। हाँ, टोटल इंस्ट्रूमेंट 60 हो रहे हैं, अब बढ़ा देंगे। इसका मतलब हमें अभी भी हमें 2,000 ही रखना है इसका अमाउंट। तो इस पे अगर वापस गोल सीक डालते हैं
ठीक है, अपना वैल्यू 2000 ही है। और हमें अब चेंजिंग कौन सा सेल हो जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाला, नीचे लीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं कि ये 104 मंथ्स, इसका मतलब कितने साल हुए, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पे। ये दिखाएगा कि ये जो दिखा रहा है अभी वो मंथली नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से दिखा रहा है। 8 इयर्स तक अपना चलेगा, और ठीक 8 ईयर और 0.6 हाँ, अभी तक हम 5 साल देख रहे थे, अब ये 8 साढ़े 8 साल तक हो गया है। इसका मतलब 104 महीने तक अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारा 2000 अमाउंट में 1.5 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट ऑफ 8% रहेगा। हाँ, तो इस तरह हम अपनी लोन लेते टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कम करे या फिर अमाउंट बोरोड है वो लेस कर दे, उस तरह अपनी पोजीशन के हिसाब से। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा इसको गुजराती में भी समझा देंगे जिससे कि गुजराती जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। જેમ કે સપોઝ આપણે કોઈ લોન લેવી હોય, કોઈની વ્યક્તિ કાર લોન લેવી હોય તો આપણે 1 લાખ રૂપિયાની જો લોન લીધી હોય, 1 લાખ અહીંયા 1.5 લાખની લોન લીધી છે અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 8% છે અને 5 વર્ષ છે, પણ આપણે મંથલી આપવાનું છે એટલે આપણા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ટોટલ 60 થશે। अच्छा, अगर हमें ईयरली देना है तो हमें क्या वैल्यू डालनी होगी, ફક્ત 5 જ ठीक है, નાખવાના હશે કારણ કે આપણે 5 જ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ। और अगर हफ्ते के हिसाब से देना है तो कैसे करेंगे, 52 વીક્સ के हिसाब से ले। ठीक है, तो 5 × 52 हो जाएगा वो। हाँ, ठीक है। અને એવી રીતે અહીંયા આપણે 3 ઓપ્શન વિચારી જોયા છે કે જો લેસ અમાઉન્ટ લઈશું તો આપણે 1,50,000 ની જગ્યાએ 90,000 98,000 થશે અને 2,000 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આપણું પતી જશે। અહીંયા જો કે આપણે 3,000 થતા હતા મહિને, એટલે આવી રીતે આપણે બાર્ગેનિંગ કરી શકીએ। અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 7% કરી નાખશું, અથવા તો પછી આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વધારી દઈશું, 8 વર્ષ સુધી આપણે લોનનો પીરિયડ રાખીશું। ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया इसमें से कि हम एक ही गोल पे हमने अपना फाइनल डिसाइड कर लिया, उसके बेसिस पे हमारे 3 अलग अलग जो वेरिएबल्स थे उसको हमने चेंज किया और हमें अलग अलग सीन दिखे। बिल्कुल। कि गोल सीख किया हमने, गोल रखा, उसको हम किस तरह से पहुंचेंगे उसमें हमने वेरिएबल्स में चेंजेस लाके देख लिया। ठीक है, अब हम अगले चीज करेंगे जो कि कहलाता है सिनेरियो क्रिएशन। इसमें हमारा क्या है कि हमारा एक सपोज एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहता है। अब हॉस्टल वालों को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है हर महीने जो कि घर से आता है वो, और उसके साथ उसके सामने उसके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ। उन एक्सपेंसेस को अब हमें यहाँ पे दिखाना है। अब हमें ये पता है कि भाई महीने के हमारे पास एंड में कम से कम 1,500-2,000 रुपए बचने चाहिए। हाँ। जिससे कि वो कभी इमरजेंसी में काम आए। इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि हमने एक बजट बनाया जिसमें कि हमारा इनकम कितना है, 5,000 रुपए महीना आ रहा है। एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है, હોટલની હોસ્ટેલ की फीस आ रही ફીસ છે, ફૂડ છે, પછી મોબાઈલ એક્સપેન્સ, પેટ્રોલ, एंटरटेनमेंट और અને मिसलेनियस બીજા વધારાના ખર્ચા। जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका टोटल कर दिया कि क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे टोटल हो रहे हैं। 5,000 આપણો મહિનાનું મળે છે સપોઝ હોસ્ટેલના સ્ટુડન્ટને, અને 2,850 જેટલો ખર્ચો છે અને સેવિંગ છે 2150 જેટલી। ठीक है, अब हमको अगले महीने सपोज सेविंग चाहिए कि नहीं भाई मेरी 2,150 रुपए की जगह मुझे इस महीने 3,000 रुपए सेविंग करनी है क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड की पार्टी, मेरी बर्थडे आ रही है और मुझे पार्टी देनी है। हाँ। उसके लिए अब मुझे क्या क्या कम करना पड़ेगा जिससे कि सेविंग्स जो है मेरी वो चेंज हो। ठीक है, એટલે આ સિનેરિયો જે છે આપણી પાસે એ ચેન્જ કરી શકવાના। हाँ। બધા અલગ અલગ એક્સપેન્સનો છે। अब कुछ चीजें तो हमारी चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि जो हॉस्टल फीस है वो फिक्स है। हाँ। उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। जो हम महीने का खाने का दे रहे हैं वो भी नहीं बदल सकता। हाँ। हम क्या क्या बदल सकते हैं, मोबाइल, पेट्रोल, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस, Miscellaneous। उसके हम चेंजेस देखेंगे और हमारी सेविंग्स पे इफेक्ट देखेंगे। उस हिसाब से हम अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हम अगर ऐसा होगा तो उसके पीछे जो कारण है या उसके पीछे जो चेंजेस है वो बताता है। इस वजह से उसमें सिनेरियो और गोल सीक दोनों व्हाट इफ में आते हैं। एक में हमने गोल सेट किया और उसके हिसाब से हमने वेरिएबल्स चेंज किए। ગોલ સિકમાં આપણે પહેલા ટાર્ગેટ નક્કી કરી દીધો કે 2,000 આપણે લાવવાના છે। हाँ। પછી બધા ચેન્જ કર્યા। हाँ। અને આની અંદર પહેલા સિનેરિયોમાં ચેન્જ કરીશું, પછી શું फिर ટાર્ગેટ। टारगेट दिखेगा हमको। हाँ। और जो हमको टारगेट सूट करता है वो हम ले सकते हैं फिर। એટલે ઊંધું થયું, ઓલામાં हाँ। પહેલા ટાર્ગેટ ડિફાઇન કર્યું કે 2,000 જ આપણે પે કરી શકીએ છીએ हाँ। મહિને। આની અંદર इस વેરિયેબલમાં पे भी हम बाद में गोल सीक लगा के देखेंगे कि कैसा होगा। अभी एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। चलिए, बजट
इसको ओरिजिनल को पहले सेव कर दीजिए, बजट 1 के नाम से ऐड करिए। આ આપણી પાસે ઓરિજિનલ આટલું છે, हाँ, सिनेरियो मैनेजर એડ ऐड करिए, बजट ओरिजिनल लिखिए बस। ठीक है, अब ये ओरिजिनल हमको वैसे ही का वैसे ही रखना है, जिससे कि हम देख सकेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज क्या थी। ओके कर दीजिए, इसको आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा। હા हाँ, कौन सी वैल्यू पे चेंज हो रहा है? આપણે आपने બધા फॉर्मूला लगाया है आपने? नीचे देख लीजिए एक बार कि आपने फॉर्मूला लगाया है क्या? ऊपर Yes. टोटल एक्सपेंसेस पे भी लगाया है। हाँ ठीक है, चलिए अब व्हाट इफ एनालिसिस पे जाइए। અહીંયા આપણે અહીંયા એક્સપેન્સનું ટોટલ માર્યું છે અને જે સેવિંગ છે એ ઇન્કમ માઇનસ minus ટોટલ કરી. એક્સપેન્સ છે એ કરી ઠીક દીધું છે, એટલે C3 અને માઇનસ C12। ठीक है, अब व्हाट इफ एनालिसिस पे जाइए, गो सिनेरियो मैनेजर पे जाइए, यहाँ पे ऐड करेंगे एक सिनेरियो। हाँ लिखिए, બજેટ બનાવીએ આપણે અલગ અલગ, બજેટ 1। बजट 1। कौन सा चेंजिंग सेल कौन सा है आपका? સપોઝ આપણે અત્યારે મોબાઈલ એક્સપેન્સ અને પેટ્રોલ ઓછું કરી નાખીએ, ठीक है, તો અહીંયાથી સિલેક્ટ કરીશું આપણે આ ડ્રેગ કરીને। हाँ आपका मोबाइल, पेट्रोल और एंटरटेनमेंट 3 कम कर देंगे। ठीक है, तो फिर अभी तीनों ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये 3 हमने लिए जहाँ के हमको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं हम लोग। ठीक આવી है, રીતે સિલેક્ટ કરીને પછી આપણે ઓકે કરીશું। हाँ એટલે અહીંયા આપણી ઓરિજિનલ વેલ્યુ આવશે, એટલે એમાં આપણે કઈ રાખવી છે એ નક્કી કરીને हाँ, तो अब आप लिखिए जरा, મોબાઈલ એક્સપેન્સ इसमें अभी ओरिजिनल ही रहने दीजिए, बजट 1 जो हमारी ओरिजिनल शीट है वो रहने दीजिए, जिससे कि हम चेंज करेंगे तो हमें दिखेगा। ठीक है, तो फिर ओके कर ओके ही दीजिए, कर हाँ। देते, ऐसे ही रखते हैं बजट। ठीक है, तो एक आपका बन गया। अब एक और ऐड करिए, ये बजट 2 होगा। अब हम इसमें से चेंजेस देखेंगे कि हम बजट 1 से बजट 2 में जब चेंज करते हैं तो हमारा सीन कैसा दिखेगा। હવે सेम, हाँ પણ આની અંદર આપણે ચેન્જ કરીશું। हाँ, अब इसमें 100 की जगह हम 50 कर देते हैं कि हमारा इस बार मोबाइल का बिल 50 रुपए से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हम पेट्रोल पे भी हम कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 100 कर देते हैं, और इसको हम एंटरटेनमेंट को 40 कर 40 देते हैं कर देते हैं। कि 2 मूवीज तो देखेंगे तो 40 रुपीज हो जाएंगे। ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आपके ये 2 आए। अब आप एक बार वो करिए, समरी में जाइए। ठीक है, ओके कर दीजिए।